हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर के कक्षा 10 यूपी बोर्ड संस्कृत की पुस्तक में संस्कृत पद्यप्यूषम का पहला चैप्टर लक्ष्य वेद परीक्षा। प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर अभी तक संस्कृत के वीडियो नहीं थे। हिंदी की सहायक पुस्तिका, संस्कृत परिचारिका, गणित, इन सब के वीडियोज उपलब्ध थे, लेकिन संस्कृत के वीडियो नहीं थे। और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अब संस्कृत के वीडियो आपको मिलेंगे। धीरे धीरे सभी वीडियोज आप तक पहुंचेंगे। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है लक्ष्य वेद परीक्षा, ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और उस आदि पर्व में आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के राजकुमारों को एकत्रित करके लक्ष्य वेद परीक्षा का अभ्यास कराते हैं। और उसी अभ्यास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपका समय बहुत नष्ट ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहले और दूसरे श्लोक का अर्थ संयुक्त लगाना है, क्योंकि संयुक्त दिया ही गया है। तो लिखा है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष सर्भः कृतिम भाषम आरोप वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। संस्कृत में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अर्थ लगाने में कठिनाई होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसका सही उच्चारण कर सकें। तो लिखा है यहाँ, इसका अर्थ हम लगाएंगे पुरुष सर्भः, पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोणा माने द्रोणाचार्य, तांस्त उन, सर्वान माने सभी, उन सभी को, सर्व विद्या शस्त्र शिक्षान, हर प्रकार की विद्याओं और शस्त्रों में शिक्षित करके, समानीय उनको एकत्रित करके, प्रहरण ज्ञाने उनके लक्ष्य भेदने के ज्ञान को, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा में, शिल्पी भी कृतम शिल्पी के द्वारा बनाई गई, कृतम कृतिम भाषम बनावटी गीध को, वृक्ष आग्रे वृक्ष प्लस अग्रे वृक्ष के आगे के भाग में आरोप माने रख करके, अविज्ञातम अज्ञानी, कुमाराणाम कुमारों को, लक्ष्य भूतम उपाधिशत लक्ष्य भेदने का उपदेश दिया। तो पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उन सभी को हर प्रकार की विद्या और सुशिक्षित करके, उनको एकत्रित करके, उनके लक्ष्य भेदने के ज्ञान को जानने की इच्छा में शिल्पी के द्वारा बनाई गई बनावटी गीध पक्षी को वृक्ष के आगे के भाग में रख करके उन अज्ञानी कुमारों को लक्ष्य भेदने का उपदेश दिया। आगे देखते हैं, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वराः भाषम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेष्वः। तो अब द्रोणाचार्य उनसे कह रहे हैं सभी से कि शीघ्रम, शीघ्र ही, भवन्तः माने आप, सर्वे माने सभी, शीघ्र ही आप सभी, धनुष्य आदाय, धनुष्य आदाय माने लेकर के, धनुष लेकर के, सत्वराह जल्दी से, संधितेष्वः उस पर बाण चढ़ा करके, भाषम एतम, एतम माने इस, भाषम माने गीध को, इस गीध को, समुद्दिश्य माने लक्ष्य करके, तिष्ठध्वम खड़े हो जाओ। तो शीघ्र ही आप सभी धनुष लेकर के जल्दी से उस पर बाण चढ़ा करके इस गीध को लक्ष्य करके खड़े हो जाइए। शीघ्र ही आप सभी धनुष लेकर के जल्दी से उस पर बाण चढ़ा करके इस गीध को निशाना करके लक्ष्य करके खड़े हो जाइए। मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुतः पुत्रकाः। मद वाक्य समकालम, मद मेरे वाक्य माने वचनों के, समकालम माने समाप्ति के पश्चात, मेरे वाक्यों की समाप्ति के पश्चात अर्थात मेरे कहने के बाद, तू माने तुम सभी, शिरो माने सर, अश्व माने इसका, मीनिंग लिखते चलना, अश्व माने इसका, शिरो माने सिर, इसका सिर, विनिपातताम काट कर गिरा देना, एकैकशो, एकैकशो माने एक एक को, नियोक्ष्यामि माने मैं बुलाऊंगा या नियुक्त करूंगा, तथा माने उसी प्रकार, कुरुतः माने करना, पुत्रकाः माने पुत्रों। तो मेरे वाक्यों के समाप्ति के पश्चात, मेरे कहने के बाद तुम सभी इसके सर को काट कर गिरा देना और मैं तुम सबको एक एक करके बुलाऊंगा और हे पुत्रों, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना।
मेरे वचनों की समाप्ति के पश्चात मेरे कहने के बाद इसके सर को काट कर गिरा देना। और हे पुत्रों, मैं एक एक करके सभी को बुलाऊंगा और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाच अंग्रिशाम्बरः संधत्तस्व बाणं दूर्धशं मद्वाक्यांते विमुंचितम्। ततो माने तब, पूर्वम माने पहले, उवाच माने कहा, अंग्रिशाम वरह माने द्रोणाचार्य। तो तब अंग्रिशाह वरह द्रोणाचार्य ने पूर्वम माने पहले, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर से, उवाच माने कहा, संधत्तस्व संधान करो, तैयार करो, बाणम माने बाण को, दूर्धर्षम माने कठोर, कठोर बाण को तैयार करो, मदवाक्यांते मेरे कहने के पश्चात, विमुंच माने छोड़ दो, तम माने उसको। तो हे द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपने कठोर बाण को तैयार करो और मेरे कहने के पश्चात उसको छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुग्रह परंतपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो माने तब, गुरुवाक्य प्रणोदितः, प्रणोदिता माने होता है प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, को गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के, गुरु के शब्दों से उत्साहित होकर के, परंतपः, परंतपः माने शत्रुओं का नाश करने वाला, युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर, पूर्वम माने पहले, धनुगृह माने धनुष को ग्रहण करके, भासम माने गीध को, तास्थव माने वहां पर स्थित, तास्थव माने वहां पर स्थित, कहां पर, वृक्ष पर स्थित, भासम माने गीध पक्षी को, समुद्दिश्य माने लक्ष्य करके खड़ा हो जाता है। तो ततोह माने उसके पश्चात, गुरुवाक्य प्रणोदिता, गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के, परंतपः माने शत्रुओं का नाश करने वाला, युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर, पूर्वम माने पहले, धनुर्गृह माने धनुष ग्रहण करके, तास्थौ उस वृक्ष पर स्थित, भासम माने गीध पक्षी को, समुद्दिश्य माने लक्ष्य करके खड़ा हो जाता है। तब गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर के शत्रुओं का नाश करने वाला युधिष्ठिर पहले धनुष को ग्रहण करके उस वृक्ष पर स्थित गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो जाता है। आगे देखिए, ततोः विदधन्वान्नं द्रोणस्तं कुरुनंदनं सा मुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरत सर्भः। तब, ततो माने तब, उसके पश्चात, भरत सर्भः, द्रोणस्तम, तम माने उससे, द्रोण माने द्रोणाचार्य, तब उससे, किससे, युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य कहते हैं, भरत सर्भा, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, कुरुनंदनम, कुरुवंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से, तब उसके पश्चात द्रोणाचार्य उससे, युधिष्ठिर से, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, युधिष्ठिर कैसा है, भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, कौरवों को आनंदित करने वाला है, सामान्य वह, मुहूर्तादुवाच जिदम, कुछ क्षण बाद, इदम माने इस प्रकार के वचन माने कहते हैं। इसके पश्चात भरत द्रोणाचार्य उस युधिष्ठिर से, जो भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, कौरवों को आनंदित करने वाला है, विदत धनवान्नम, लक्ष्य को करके खड़ा, साध करके खड़ा है या निशाना लगा करके खड़ा है, कुछ क्षण बाद उससे इस प्रकार के शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप सबने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी को, और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन करना हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं, उन तक शेयर करें। तो आगे देखिए फिर क्या लिखा है, पश्येनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामित्यमेव आचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। जिस तरह हम एक एक शब्द आपको तोड़ करके पढ़ा रहे हैं, प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण करने भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो परेशान मत होइएगा। तो देखिए, पश्यई एनम, इसमें दो शब्द है, पश्य प्लस एनम। एनम माने इस, और इस, और पश्य माने देखो, त्वम माने तुम, द्रुमा माने वृक्ष के, द्रुमा अग्र अस्थम, अग्र माने आगे, द्रुमा माने वृक्ष के, अस्था माने स्थित, तो वृक्ष के आगे के भाग में स्थित, भासम माने गीध को, नरवरातद माने होता है राजकुमार। तो हे राजकुमार युधिष्ठिर,
तुम वृक्ष के आगे के भाग में स्थित इस गीध को देखो। क्या कह रहे हैं? पश्यैनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज, हे युधिष्ठिर इस वृक्ष के आगे के भाग में स्थित गीध पक्षी को देखो। तो पश्यामि देख रहा हूं, इत्येव आचार ऐसा, आचार माने आचार, हे आचार देख रहा हूं, ऐसा प्रत्युवाच युधिष्ठिरः, ऐसा युधिष्ठिर उत्तर देता है। तो हे आचार देख रहा हूं, ऐसा युधिष्ठिर उत्तर देता है। तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर तुम इस वृक्ष के आगे के हिस्से में स्थित गीध पक्षी को देखो। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, हे आचार्य देख रहा हूं। फिर देखिए आगे, सा मुहूर्ताद्यु पुनः द्रोणस्तम प्रत्याभाषत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वा अपि प्रपश्यसि। अब फिर कुछ क्षण बाद द्रोणाचार्य पूछते हैं, सा माने वाह, द्रोणा माने द्रोणाचार्य, तम माने उससे, पुनः माने फिर से, मुहूर्तादि कुछ क्षण बाद, प्रत्यभाषत पूछते हैं। तो वह द्रोणाचार्य फिर से उससे कुछ क्षण बाद पूछते हैं, अथ इस प्रकार वृक्षमिमं इस वृक्ष को, वा माने और, माँ माने मुझे, भ्रातिन माने, वा अपि माने, वा माने और, भ्रातिन माने भाइयों को, अपि माने भी, प्रपश्य माने देखते हो। तो वह द्रोणाचार्य कुछ क्षण बाद उस युधिष्ठिर से फिर से पूछते हैं, इस प्रकार वृक्ष को और मुझे और अपने भाइयों को भी देखते हो। क्या कहते हैं द्रोणाचार्य कि हे युधिष्ठिर, कुछ क्षण बाद द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर इस वृक्ष को और मुझे और अपने भाइयों को भी देखते हो। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम एनम वनस्पतिम भवंतम च तथा भातृन भाषम चेति पुनः पुनः। तो अब युधिष्ठिर उत्तर क्या देते हैं उसको सुनिए। तम उवाच उनसे कहता है, स माने वह, कौन्तेय माने युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर उनसे कहता है, पश्याम एनम, एनम माने इस माने गीध पक्षी को, इस गीध पक्षी को, पश्याम माने देख रहा हूं, वनस्पतिम माने वनस्पतियों को, भवंतम चा और आपको, तथा भ्रातिन भाइयों को, भाषम और गीध को, पुनः पुनः बार बार। हे गुरु, तम उवाच सा कौन्ते, तब उनसे, किनसे, द्रोणाचार्य से वह युधिष्ठिर कहता है कि इस वनस्पति को और आपको तथा भाइयों को व इस गीध पक्षी को मैं बार बार देख रहा हूं। हे गुरुवर, मैं इस वनस्पति को और आपको और गीध पक्षी को तथा अपने भाइयों को बार बार देख रहा हूं। पुनः माने बार बार। तम वाचा अपस्पेर्ति द्रोणो अप्रीतमना इव नैच्छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव कुत्स्यन्। तम उवाचा, उसके इस प्रकार कहने पर, कुत्स्यन् माने क्रोधित होकर के, उसके इस प्रकार कहने पर कुत्स्यन् माने क्रोधित होकर के, द्रोणो माने द्रोणाचार्य, अप्रीतमना यु माने इस प्रकार अप्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, अपर्श प्रेति, अपर्श प्रेति मतलब होता है दूर हट जाओ, अपर्श प्रेति मतलब होता है दूर हट जाओ, दूर हटो, यहां से दूर हट जाओ। नैच्छक्यम त्वया, तुम्हारे द्वारा, वेधुम माने भेदा जाना, लक्ष्यम इत्येव यह लक्ष्य, नैच्छक्यम नहीं सकता है, तो ये लक्ष्य तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। तो उसके इस प्रकार कहने से, तमुवाच उसके इस प्रकार कहने से, कुत्स्यन् माने क्रोधित करके, अप्रीत मनाई द्रोणाचार्य, इस प्रकार अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य कहते हैं, और अपर्श प्रेति दूर हट जाओ, त्वया वेधुम लक्ष्यम इत्येव नैच्छक्यम, तुम्हारे द्वारा ये लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता है, तुम इस लक्ष्य को भेद नहीं सकते हो। अर्थात अप्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य उस युधिष्ठिर को डांटते हुए कहते हैं कि दूर हट जाओ, यह लक्ष्य तुमसे भेदा नहीं जाएगा। ततो दुर्योधन आदिस्तान धार्त राष्ट्रान महायशाः तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत् अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैवान्य देशजान्
तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि इति कुत्सिताः। ततो माने तब, दुर्योधन आदि स्थान, दुर्योधन आदि तान माने उन, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों से, महायशाह माने महायशस्वी द्रोणाचार्य, तेनयु उन सभी से, क्रमयोगेन क्रम से, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा में, पर पृच्छत माने पूछते हैं। तो उसके पश्चात महायशस्वी द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों से उसी क्रम से जानने की इच्छा में पूछते हैं। अन्यांश शिष्यान और दूसरे शिष्यों से, भीम आदि राज्ञश्चैवान्य, तो आदि अन्य देशजान राज्ञैश्च, अन्य देशों के राजाओं के पुत्रों से ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं। और तथा च सर्वे तत्सर्वम पश्याम, और सर्वे माने सभी के द्वारा, तत्सर्वम पश्याम सब कुछ देख रहा हूं, ऐसा उत्तर पा करके कुत्सिताः माने क्रोधित हो जाते हैं। मतलब सभी एक जैसा उत्तर देने लगते हैं तो द्रोणाचार्य को बड़ी गुस्सा आ जाती है। तो तब धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों से उसी प्रकार क्रम से जानने की इच्छा में प्रश्न पूछते हैं, और दूसरे शिष्यों भीम आदि और दूसरे देश से आए हुए राजाओं के पुत्रों से उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, और उन सभी के द्वारा सब कुछ देख रहा हूं ऐसा उत्तर पा करके कुत्सिताः माने क्रोधित हो जाते हैं। ततो तब धनंजय से, धनंजय माने अर्जुन से, द्रोणम माने द्रोणाचार्य, स्मय मानो अभ्यासत त्वयेदानीं प्रहर्तम एतत् लक्ष्यम विलोकिताम। अब देखिए बारी आ गई यहाँ पर धनंजय की, अर्जुन जी की बारी आ गई। तो धनंजय माने अर्जुन, स्मय मान माने मुस्कुराते हुए, अम्यभाषत माने उनसे कहते हैं कि त्वयेदानी, त्वयेदानी मतलब त्वया प्लस इदानीम, मतलब त्वया इदानीम, इसे तुम्हें ही, प्रहर्तव्य माने प्रहार करना है, लक्ष्य करना है, और तन लक्ष्यम उस लक्ष्य को, विलोकताम माने देख लो। ततो माने तब, द्रोणाचार्य श्यमानो अभ्यासत मुस्कुराते हुए, धनंजयम से भाषत अर्जुन से कहते हैं कि त्वयेदानी तुम्हें ही, एतत् लक्ष्यम प्रहर्तव्यम इस लक्ष्य को भेदना है, विलोकताम अच्छे से देख लो। तब द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें ही इस लक्ष्य को भेजना है, अब इसको तुम अच्छे से देख लो। तो होता क्या है, एव मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कारमुकः तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एव मुक्तः, इस प्रकार कहे जाने के बाद, किसके द्वारा कहे जाने पर, अपने गुरु के द्वारा। तो एवं मुक्ता इस प्रकार कहे जाने पर, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर के, सव्यसाची माने अर्जुन, मंडलीकृत कारमुकः अपने धनुष को गोलाकार खींच करके, अर्थात उस पर बाण को चढ़ा करके, तास्थौ उस वृक्ष पर स्थित भाषम माने गीध को, समुद्र माने लक्ष्य करके खड़ा हो जाता है। इस प्रकार गुरुवाक्य प्रणोदितः अपने गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर के अर्जुन अपने धनुष को गोलाकार खींच करके उस वृक्ष पर स्थित गीध पक्षी को निशाना करके खड़ा हो जाता है। मुहूर्ताद्यो तम द्रोणस्थयो समभाषत पश्य सेनम स्थितम भासम द्रुमम मापपिचा अर्जुन। मुहूर्ताद्यो कुछ क्षण पश्चात, मुहूर्ताद्यो माने कुछ क्षण पश्चात, तम माने उससे, द्रोण माने द्रोणाचार्य, तथैव माने उसी प्रकार, संभाषत माने पूछा, जैसा सबसे पूछा था। तो कुछ क्षण बाद, तम माने उससे, किससे, अर्जुन से। तो कुछ क्षण बाद अर्जुन से द्रोणाचार्य उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, पश्यस्येनम स्थितम भाषम द्रुमम मापिच अर्जुन, कि हे अर्जुन, वृक्ष पर स्थित गीध को, वृक्ष को, माम धन अपि, और मुझे भी देख रहे हो अर्जुन। हे अर्जुन, इस वृक्ष पर स्थित गीध को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो। उत्तर क्या देता है अर्जुन, पश्याम एकम भाषम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत नातु वृक्षम भवंतम वा पश्याम इति च भारत। पश्याम एकम भाषम इति,
एकम भाषम पश्याम इति पार्थो अभ्यासत द्रोणः। तो एकम भाषम पश्याम इति पार्थो अभ्यासत द्रोणः। एक गीध को देख रहा, लिखा ना, एकम माने एक, भाषम माने गीध को, पश्याम माने देख रहा हूं, इति माने ऐसा, पार्थो माने अर्जुन, अभ्यासत माने कहता है, द्रोणम माने द्रोणाचार्य से। तो अर्जुन क्या कहता है कि एक गीध को देख रहा हूं, अर्जुन द्रोणाचार्य से कहता है कि एक गीध को देख रहा हूं, ना तो वृक्षम, ना वृक्ष को देख रहा हूं, भवंतम व, और ना आपको देख रहा हूं, पश्यामि च भारता, भारत माने अर्जुन, अर्जुन कहता है कि हे गुरुवर, न आपको देख रहा हूं, न वृक्ष को देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक गीध को देख रहा हूं। तो अर्जुन द्रोणाचार्य से कहता है कि मैं सिर्फ एक गीध को देख रहा हूं, न आपको देख रहा हूं और न वृक्ष को देख रहा हूं। आगे, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद्यूतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः माने तब, प्रीतमना माने प्रसन्न मन से, द्रोणो माने द्रोणाचार्य, मुहूर्तादिव कुछ क्षण बाद, तम माने उस, किससे, महारथम पांडवानाम, पांडवों में महारथी अर्जुन से, पुनः माने फिर से, प्रत्याभाषत माने कहते हैं, दुर्धर्ष माने कठोर। तो तब वो कठोर द्रोणाचार्य प्रसन्न मन से पांडवों में महारथी अर्जुन से कुछ क्षण बाद फिर से कहते हैं। तब वो कठोर द्रोणाचार्य प्रसन्न मन से पांडवों में महारथी उस अर्जुन से कुछ क्षण बाद फिर से कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। अब क्या कह रहे हैं कि भाषम पश्यसि यद्य एनम, तो यदि धन एनम, यदि एनम माने इस, भाषम माने गीध को, पश्यस माने देख रहे हो, देखते हो, तथा माने तब, ब्रूहि माने कहो, पुनर्वचा माने फिर से उसी प्रकार के शब्द कहो। द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम इस गीध पक्षी को देख रहे हो तो फिर से उसी प्रकार के शब्दों को कहो। भाषम पश्यासि यद्येनम, यदि तुम इस गीध को देख रहे हो, तथा माने तब, पुनर्वचा ब्रूहि, फिर से उसी प्रकार के शब्द कहो। प्रत्यभास, हाँ, फिर शिरः पश्यामि भासस्य न गातम इति सो अब्रवीत। गातम माने शरीर। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि शिरः पश्यामि भासस्य, मैं गीध का सर देख रहा हूं, न गातम इति सो अब्रवीत, ऐसा बोलते हैं। हे गुरुवर, मैं गीध के सर को देख रहा हूं, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूं, ऐसा उत्तर देते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि तुम उस भास को, गीध पक्षी को देख रहे हो तो फिर से उसी प्रकार के शब्द कहो। तो अर्जुन कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं सिर्फ गीध के सर को देख रहा हूं, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूं। भाषम पश्यासि यद्येनम, यदि तुम गीध के सर, यदि तुम गीध पक्षी को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचा, तब उसी प्रकार के शब्दों को फिर से कहो। शिरः पश्यामि भासस्य, मैं गीध के सर को देख रहा हूं, न गातम इति सो अब्रवीत, इसके सर को नहीं, इसके शरीर को नहीं देख रहा हूं, ऐसा उत्तर अर्जुन देते हैं। फिर अर्जुन नेव मुमुक्त तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरूह मुंचस्वेयो अब्रवीत पार्थम सह मुमोच विचार्यन। अब देखिए, अर्जुन नेव मुमुक्तकम, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर, हर्ष तनुरूहा, प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न मन वाले कौन? द्रोणो, द्रोणाचार्य। अर्जुन के इस प्रकार उत्तर देने पर, इस प्रकार कहने पर प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य मुंचस्वेयो ब्रवीत, कहते हैं, पार्थम माने पार्थ, हे अर्जुन छोड़ दो, हे अर्जुन छोड़ दो। क्या छोड़ दो? इस बाण को छोड़ दो। तो मुमोच विचार्यन, अर्जुन मुमोच माने छोड़ देता है, ना विचार्यन बिना विचार किए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन के इस प्रकार के शब्दों से प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन बिना विचारे छोड़ देता है। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः परसवदत् पांडवम्। ततस्तस्य, इसके पश्चात, नगस्थस्य, नग माने उस वृक्ष पर, स्थस माने स्थित, कौन स्थित? गीध पक्षी को, छुरेण माने तीखे, निस्तेन माने बाण से, छुरेण माने बाण से, निस्तेन माने तीखे, तो तीखे बाण से, शिरः माने सिर, उत्कृत माने काट कर,
तरसा पात्याश, तो जल्दी से उसके सर को काट करके, उत्कृत माने काट करके गिरा देते हैं। लिखा है ना पात्यामाश, काट कर गिरा देते हैं। पांडव माने अर्जुन, हर्षोदकेण प्रसन्न मन से तम माने उसे, द्रोणा माने द्रोणाचार्य, पर्यश्वदत पांडवम, उस अर्जुन को अपने सीने से, पर्यश्वद माने हृदय से, सीने से लगा लेते हैं। ततस्तस्य, इसके पश्चात उस वृक्ष पर स्थित गीध पक्षी को तीखे बाण से उसके सर को जल्दी से काट कर अर्जुन गिरा देता है और प्रसन्न मन से द्रोणाचार्य उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसके पश्चात उस वृक्ष पर स्थित गीध पक्षी को तीखे बाण से, नुकीले बाण से उसके सर को काटकर जल्दी से अर्जुन गिरा देता है और प्रसन्न मन से द्रोणाचार्य उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्यारे साथियों, 25 मिनट का वीडियो बन गया है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। आप सबसे आग्रह है, निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक भेजें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ कहीं समझ में आपकी ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब तक बने रहिए इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।